मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल द प्रयागराज इंस्टीट्यूट। तो आज का हमारा टॉपिक है ब्लड। आज हम ब्लड के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले रक्त परिसंचरण तंत्र की खोज किसने की थी? रक्त परिसंचरण तंत्र की खोज विलियम हार्वे ने 1628 में की थी। और रक्त परिसंचरण के 3 भाग होते हैं, हृदय, रक्त और रक्त कणिकाएं। तो हम आज रक्त के बारे में जानते हैं। रक्त एक संयोजी ऊतक है। रक्त एक कनेक्टिंग टिश्यू है जो शरीर के एक भाग को दूसरे भाग से कनेक्ट करके रखता है। रक्त भोज्य पदार्थों का परिवहन करता है। रक्त फैट, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन इनको शरीर की विभिन्न कोशिकाओं तक पहुंचाता है। रक्त शरीर के तापमान को नियंत्रित रखता है। रक्त बॉडी के टेम्परेचर को भी सही रखता है। रक्त संदेशवाहक का कार्य करता है जिसमें हार्मोन्स आते हैं। रक्त का पीएच मान 7.4 होता है जो एक क्षार होता है। अगर 7 है किसी का पीएच मान तो वो उदासीन है, और 7 से अगर 7 के बाद 8, 9, 10 और 9, 10, 14 तक क्षार होते हैं, और 7 से नीचे 6, 5, 4, 3, 2, 1 और 0 तक तो वो अम्ल होते हैं। और जैसे जैसे नीचे जाते हैं अम्ल की प्रबलता बढ़ती जाती है, अम्लीयता बढ़ती है, और 7 से ऊपर जाने पर क्षारीयता बढ़ती है। मानव शरीर में उसके वजन का 7 से 8% रक्त होता है। अगर किसी का 50 किलो वजन है तो उसका 3.5 से 4 लीटर रक्त होगा। रक्त का मुख्य 2 भाग होते हैं, प्लाज्मा जो कि रक्त का लिक्विड पार्ट होता है, और रक्त कणिकाएं। रक्त कणिका के अंदर आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स आती है। आरबीसी को एरिथ्रोसाइट, डब्ल्यूबीसी को ल्यूकोसाइट और प्लेटलेट्स को थ्रोम्बोसाइट बोलते हैं। अब आरबीसी के बारे में जान लेते हैं। आरबीसी बाइकॉनकेव होती हैं। ये बाइकॉनकेव शेप की होती हैं। मैमल्स की आरबीसी में न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता, और लेकिन एक एक्सेप्शन है कि कैमल और लामा की आरबीसी में न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। आरबीसी का निर्माण बोन मैरो में होता है। एक हड्डी का सॉफ्ट पार्ट होता है, उसे बोन मैरो बोलते हैं। तो उसमें आरबीसी का निर्माण होता है जब भ्रूणीय अवस्था यानी एम्ब्रॉय स्टेज में, जब बच्चा पेट में होता है तो उसका निर्माण, जब उसमें आरबीसी का निर्माण लीवर में होता है, क्योंकि उस टाइम हड्डियां नहीं बनी होती हैं। इसलिए इनका खात्मा स्प्लीन, प्लीहा में होता है, इसलिए इसे ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी कहते हैं। आरबीसी की संख्या 4 से 5 मिलियन पर क्यूबिक मिलीलीटर होती है। सोते समय आरबीसी 5% घट जाती हैं। जो लोग ऊंचे स्थानों पर रहते हैं उनमें आरबीसी की संख्या 30% बढ़ जाती है। ये आरबीसी के कुछ और फैक्ट्स देख लेते हैं। इनकी गणना जिससे होती है उसे हीमोसाइटोमीटर कहते हैं। आरबीसी का कार्य फेफड़ों से ऑक्सीजन को शरीर के विभिन्न भागों तक ले जाना, और शरीर के विभिन्न भागों से ऑक्सीजन को, कार्बन डाइऑक्साइड को फेफड़ों तक लाना। अब डब्ल्यूबीसी को साइंटिफिक लैंग्वेज में ल्यूकोसाइट बोलते हैं। डब्ल्यूबीसी का कार्य शरीर की रोगों से रक्षा करना होता है। इसकी संख्या कितनी, 5000 से 11000 पर क्यूबिक मिलीलीटर होती है। ये अमीबा के आकार की होती हैं। डब्ल्यूबीसी का निर्माण बोन मैरो में होता है, और डब्ल्यूबीसी का खात्मा साइटोप्लाज्म में होता है। डब्ल्यूबीसी के 2 प्रकार होते हैं, एक कणिकामय और कणिका विहीन। तो कणिकामय में लिम्फोसाइट, जिसको टी सेल भी बोलते हैं, वो आती है, और मोनोसाइट मतलब सबसे बड़ी डब्ल्यूबीसी। और कणिका विहीन में न्यूट्रोफिल, एसिनोफिल और बेसोफिल आती हैं। इसमें अब प्लेटलेट्स देख लेते हैं। इनका कार्य रक्त का थक्का बनाने का होता है, और इनका निर्माण भी बोन मैरो में होता है, और इनका खात्मा साइटोप्लाज्म में होता है। और इनकी संख्या 1.5 लाख से 4.5 लाख पर क्यूबिक मिलीलीटर होती है। लेकिन अगर किसी की बॉडी में 30,000 तक प्लेटलेट्स आ जाती हैं तो वो जानलेवा हो जाती हैं। और डेंगू की बीमारी में प्लेटलेट्स कम हो जाती हैं। डेंगू की बीमारी में बकरी का दूध पीना चाहिए, और एलोवेरा खाना चाहिए, और फ्रूट्स खाना चाहिए। उससे डब्ल्यूबीसी प्लेटलेट्स की संख्या बढ़ जाती है। अब ये जान लेते हैं कि कौन सा ब्लड ग्रुप, मतलब अगर ए है तो वो किस किस को अपना ब्लड डोनेट कर सकता है। तो
अगर किसी का ब्लड ग्रुप ए है तो वो अगर किसी का ब्लड ग्रुप ए है तो वो ए वाले के पास चला जाएगा। उसको अपन किसी इंसान का ब्लड ग्रुप ए है तो अपन ए वाले को किसी दूसरे इंसान का ए है तो उसको दे सकते हैं, लेकिन बी वाले को नहीं देंगे। और ए बी वाला क्योंकि यूनिवर्सल रिसीवर होता है तो उसको ये ए वाला इसको दे देंगे, ए बी वाले को, और ये ओ वाले को नहीं देगा। अब बी वाला जैसे कि ए वाले के पास नहीं जाएगा, वो लेगा कि नहीं मैं अपने वाले के पास जाऊंगा, तो इसलिए ये नो, यस, और ए बी वाले रिसीवर है यूनिवर्सल तो यस, फिर बोलेगा मैं ओ वाले के पास नहीं जाऊंगा। फिर ए बी वाले के साथ प्रॉब्लम ये है कि वो सिर्फ अपने ए बी वाले के पास ही जा सकता है, वो किसी और के पास नहीं जाएगा, ना ए के पास जाएगा ना बी के पास जाएगा, ए बी वाले के पास चला जाएगा और ना ओ के पास जाएगा। और वो बोलता है मुझे तो किसी को भी दे दो, मुझे कोई टेंशन नहीं है, मैं सबसे निपट लूँगा। क्योंकि वो यूनिवर्सल डोनर है इसलिए। अब ये देख लेते हैं, अगर किसी के पेरेंट्स का ए ब्लड ग्रुप है और किसी की मदर मतलब पेरेंट्स का फादर का ए है और मदर का बी है, तो वो मतलब आने वाली जो संतानें हैं वो उनमें क्या ब्लड ग्रुप होगा। तो अगर किसी का फादर का ए है और मदर का बी है तो इसको कैसे लिखते हैं, तो ए को अपन ए ओ से रिप्रेजेंट करते हैं और बी को बी ओ से। तो ए ओ फादर का और बी ओ मदर का, तो इसमें ए बी आ जाएगा। ए बी आने वाली संतान में ए बी ब्लड ग्रुप होने के चांसेस हैं, ए ओ यानी कि ए ब्लड ग्रुप होने के चांसेस है, इसमें बी ओ बी ब्लड ग्रुप होने के चांसेस हैं और ओ। तो इसमें चारों टाइप्स के ब्लड ग्रुप होने के चांसेस हैं। अब किसी का ओ और बी हो तो ओ को ओ से प्रेजेंट करते हैं और बी को बी ओ से। तो इसमें फिर क्या होगा, बी वाला ब्लड ग्रुप आने के चांसेस हैं और ओ वाला ब्लड ग्रुप आने के चांसेस हैं। इसमें बी वाला ब्लड ग्रुप और ओ वाला ब्लड ग्रुप आ पाएगा, ए वाला नहीं आएगा और ना ए बी वाला आएगा। अब ये देख लेते हैं कि किसी का जैसे डॉक्टर के पास अपन जाते हैं तो वो ब्लड टेस्ट करता है, तो वो स्लाइड पे ब्लड लेता है और फिर उसे पतला करता है ब्लड को। तो अब वो कैसे देखेगा कि कौन सा ब्लड ग्रुप है, वो कैसे जान लेता है, हम कैसे नहीं जान पाते, तो हम भी जान सकते हैं ये सब चीज़ें। तो जो एंटीबॉडी होती है वो प्लाज्मा में एंटीबॉडी होती है एक, इस टाइप की एंटीबॉडी इसे ए से स्मॉल ए से प्रेजेंट करती हैं क्योंकि ये इस टाइप की होती है, और एक एंटीबॉडी होती है कर्व टाइप की, तो बी कुछ इस टाइप से लिखते हैं अपन। तो ये एंटीबॉडी बी। अब ये देखते हैं, और फिर ब्लड की आरबीसी में आरबीसी के ऊपर एक एंटीजन पाया जाता है, टू टाइप्स के एंटीजन पाए जाते हैं, जिसमें एक इस टाइप का होता है और एक इस टाइप का होता है। तो इससे क्या
कि ए एंटीजन मतलब इसको ए से, इस कैपिटल ए से रिप्रेजेंट करेंगे और इसको कैपिटल बी से रिप्रेजेंट करेंगे। तो इसमें अगर किसी की आरबीसी पे एंटीजन ए टाइप का मतलब ए का शेप दिखता है तो उसमें ए ब्लड ग्रुप है, और अगर किसी की आरबीसी पे बी टाइप का, बी शेप का एंटीजन मिलता है तो वो बी ब्लड ग्रुप है। तो अगर माइक्रोस्कोप है हमारे पास तो हम जान सकते हैं कि ए वाला है कि बी वाला है। तो अब इसमें देख लेते हैं किसमें एंटीबॉडीज किस टाइप की होंगी और एंटीजन, अगर ए वाला है तो एंटीजन किस टाइप का होगा और एंटीबॉडी किस टाइप की होंगी। मान लीजिए ये किसी का आरबीसी है, किसी की आरबीसी है, उसके ऊपर इस टाइप का एंटीजन है। एंटीजन किस क्या बोलेंगे, कैपिटल ए, कैपिटल ए वाली एंटीजन है तो इसके अंदर एंटीबॉडीज स्मॉल बी वाली आएंगी। अब ये क्यों भैया, क्योंकि इसमें बी शेप है। अगर ये वाला एंटीजन एंटीबॉडी ए होती तो ये एंटीजन फंस जाता और आदमी एक्सपायर होने के चांसेस रहते हैं। तो इसलिए इसमें कौन सी एंटीबॉडी आएगी, बी वाली। और किसी का अगर किसी की आरबीसी पे एंटीजन बी है तो एंटीजन बी के लिए इस टाइप का साइन रहता है, तो एंटीजन बी वाले की एंटीबॉडी किस टाइप की होगी, ए वाले की। और अगर किसी का ए भी है, मान लो दोनों हैं, तो फिर एंटीबॉडी क्या होगी, ए भी है और बी भी है तो एंटीबॉडी किसी भी टाइप की नहीं होगी। क्यों, क्योंकि ए वाला भी फंसने के चांसेस हैं और बी वाली भी फंसने के चांसेस हैं, क्योंकि एंटीबॉडी तो 2 टाइप्स की होती है ना, ए और बी। क्योंकि इसलिए बोलते हैं ए बी वाले जल्दी बीमार पड़ जाते हैं क्योंकि एंटीबॉडी तो होती ही नहीं है। अब किसी का ओ है तो किस टाइप की एंटीबॉडी, और ओ की आरबीसी के बाद कुछ भी नहीं रहता, ना एंटीजन ए रहेगा ना एंटीजन बी रहेगा। तो इसमें दोनों टाइप की एंटीबॉडीज पाई जाएंगी, ए वाली भी और बी वाली भी। ए वाली और बी वाली ओ वाले पे। अब थोड़ा RH फैक्टर के बारे में बात कर लेते हैं। RH फैक्टर क्या होता है, सबसे पहले ये RH फैक्टर रीसस बंदर में देखा गया था। तो उसमें उनकी आरबीसी में क्या था, एंटीबॉडी ए, जैसे ब्लड ग्रुप ए वाला होगा तो एंटीजन क्या होगा, ए होगा, तो उसमें कुछ इस टाइप की शेप भी दिखा। अब ये सोचा ये क्या है, तो उसकी बहुत सारे मंकीज का ब्लड की आरबीसी लाई गई, फिर सबके में देखा, किसी के में था किसी के में नहीं था, तो उन्होंने क्या नाम दिया, RH फैक्टर, क्योंकि सबसे पहले रीसस बंदर के में देखा गया था, इसलिए RH फैक्टर। RH फैक्टर अगर प्रेजेंट है तो पॉजिटिव वाला और अगर नहीं है तो नेगेटिव वाला। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब करें।